हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पहले तो प्रशांत आराध्या पर गुस्सा कर देता है, लेकिन फिर बाद में पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो उसे टाइम से पहले ही घर जाने के लिए कह देता है। आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, बट सर अभी तो फाइल कंप्लीट नहीं हुई। प्रशांत बीच में ही उसकी बात काटते हुए, आई सेड गो नाउ। इतना कहकर वो अपनी सीट पर बैठकर अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ा लेता है, जैसे देखना नहीं चाहता था आराध्या की तरफ। क्योंकि अपने कहे शब्दों से पलट गया था वो, और क्यों पलट गया था ये तो उसे भी नहीं पता था। आराध्या हैरानी से खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये वही प्रशांत है जो सुबह उस पर गुस्सा कर रहा था, या ये कोई और प्रशांत है। वो अभी भी हैरानी से उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर जो पहले प्रशांत उसे कह रहा था कि जब तक फाइल पूरी ना हो जाए तब तक तुम घर नहीं जा सकती, लेकिन अब वही प्रशांत उसे ऑफिस खत्म होने से भी पहले भेज रहा था। यही बात उसे हजम नहीं हो रही थी। प्रशांत को अभी भी उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वो बिना उसकी तरफ देखे, मिस आराध्या, आपने सुना नहीं? वो बेहद आराम से बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या तुरंत होश में आती है। वो तो वैसे भी वहां से भागना चाहती थी। वो तुरंत अपने कैबिन में जाती है और अपना पर्स उठाकर तुरंत प्रशांत के कैबिन से होती हुई बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे किसी कैद से रिहाई मिल गई हो। वो खुशी से चहकते हुए वहां से चली जाती है, जबकि कुर्सी पर बैठा प्रशांत ये सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों उसने आराध्या को वक्त से पहले जाने दिया, जबकि वो तो अपनी फाइल पूरी किए बिना उसे जाने देने वाला नहीं था। तो फिर क्या हो गया आज उसे? कैसे पलट गया वो अपने कहे शब्दों से? ये सब सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। वो उठता है और अपने कैबिन में लगी खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है। जब वो बहुत ज्यादा बेचैन होता था तब वो सिगरेट पीता था। सिगरेट पीते पीते उसकी नजर नीचे सड़क पर जाती है, जहां उसे राधिया नजर आती है, जो कि घर जाने के लिए कोई ऑटो रोक रही थी। उसकी थकान, उसकी उदासी पल भर में दूर हो चुकी थी, जो कि उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। 1 मिनट तक तो प्रशांत उसे ही दिखता रहता है, और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये तो उसे भी नहीं पता था। पर अगले ही पल उसे होश आता है और वो अपना सर झटकते हुए, मैं इसे क्यों देख रहा हूँ? इसे तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मुझे बहुत है। ये कहते हुए वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। आराध्या ऑटो में बैठ गई थी और घर जाने के लिए निकल गई थी। वो खुश थी, पर कहीं ना कहीं उसे ये भी बात सता रही थी कि प्रशांत ने ऐसा क्यों किया। पहले तो उसे सुबह वाली बात पर हैरानी हो रही थी। वो चाहता तो उसे अपनी गाड़ी में लेकर नहीं जाता, जिससे वो ऑफिस लेट पहुंचती। प्रशांत उसे अच्छी खासी डांट लगा सकता था, पर इन सब के बावजूद उसने उसकी हेल्प की, अपने साथ ऑफिस लेकर गया, और फिर अब उसने कहा कि वो फाइल को कंप्लीट किए बिना उसे जाने नहीं देगा। तो फिर उसने उसे क्यों जाने दिया? बस यही सवाल आराध्या को परेशान कर रहा था। वो एक गहरी सांस लेते हुए, इतना बुरा भी नहीं है जितना बनता है, वो खुद से बोलती है, और फिर फोन पर अपनी दादी का हालचाल पूछने लगती है, क्योंकि उसने सुबह से उनसे बात नहीं की थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाती है। वो गुनगुनाते हुए अंदर आती है। शकुंतला बाहर सोफे पर ही बैठी थी। जब वो राधिया को देखती है, जो कि ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले ही घर आ गई थी, वो भी गुनगुनाते हुए, प्रशांत के पास से कोई काम करके वापस आया हो और वो भी इतना खुश, ये तो बहुत हैरानी की बात थी। वो हैरानी से आराध्या को देख रही थी। आराध्या की नजर उस पर जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और उसके गले में बाहें डालते हुए, गुड इवनिंग दादी माँ, वो बड़े प्यार और अपनेपन से बोलती है। शकुंतला अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। आराध्या उसकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तू पक्का प्रशांत के ऑफिस से ही आ रही है ना? वो हैरानी से उससे पूछती हैं। उसका सवाल सुन आराध्या को भी बहुत हैरानी होती है कि ये दादी मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं। हाँ दादी माँ, मैं वहीं से आ रही हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू प्रशांत के साथ काम करके आ रही है, फिर भी इतनी खुश है। उसने तुझे डांटा नहीं? ये सुनते ही एक बार को आराध्या को उसका डांटना याद आ जाता है। उसको वो उसका कंधों से पकड़कर पीछे दीवार से लगाना याद आ जाता है। पर फिर वो इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए, छोड़ो ना दादी ये सब, मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ और फिर हम साथ में चाय पियेंगे। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। शकुंतला के होठों पर मुस्कान तैर जाती है, वो भगवान के हाथ जोड़ते हुए। चलो शुक्र है भगवान का, किसी पर तो प्रशांत का गुस्सा नहीं उतरा।
अब उन्हें क्या पता था कि प्रशांत आराध्या पर गुस्सा भी उतार चुका है और उसके बाद अपनी केयर भी जता चुका है। थोड़ी देर बाद आराध्या चेंज करके चाय और कुछ नाश्ता लेकर उनके पास जाती है और दोनों गप्पे मारते हुए चाय नाश्ता करने लगते हैं। ऑफिस टाइम खत्म हो गया था और आज प्रशांत भी जल्दी घर आ गया था। जब वो घर के अंदर आता है तो घर में शकुंतला और आराध्या के ठहाके गूंज रहे। जिस घर में हमेशा शांति पसरी रहती थी, ऐसा लगता था कि घर में कोई रहता ही नहीं है, उस घर से आज हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। पर प्रशांत को किसी चीज से मतलब था ही नहीं। गुड इवनिंग दादी, ये कहता हुआ वो बिना उन दोनों की तरफ देखे सीधा अपने कमरे में चला जाता है। आराध्या उसे जाते हुए देखती है, फिर शकुंतला की तरफ देखकर, ये हमेशा सड़ू बना क्यों घूमता रहता है। उसकी बात सुनकर शकुंतला के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है। उसे याद आता है कि प्रशांत हमेशा से ऐसा नहीं था, बस एक हादसे ने उसको पूरा बदल दिया। पर उस वक्त वो आराध्या को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। वो उसकी बात टालते हुए, छोड़ना उसे, वो तो है ही ऐसा। तू बता, आज क्या सीखा तूने? वो बातों का रुख मोड़ते हुए बोलती हैं। इतने में प्रशांत की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है, जो कि ऊपर उसके कमरे से आई थी। दीनू, मेरी कॉफी। दीनू उनके घर में सर्वेंट था और प्रशांत को आदत थी ऑफिस से आते ही ब्लैक कॉफी पीने की। लेकिन उस वक्त दीनू को किसी काम से शकुंतला जी ने बाहर भेजा था। वो खुद ही उठकर किचन में जाती हैं कॉफी बनाने के लिए। पीछे पीछे आराध्या भी चली जाती है। शकुंतला किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। दादी, आप मुझसे कह देती, आप क्यों परेशान हुई? आराध्या उसके पास जाते हुए बोलती है। बेटा, परेशानी की बात नहीं है, प्रशांत की कॉफी अलग बनती है तो इसलिए, और अगर उसे वैसा टेस्ट नहीं मिलता तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता है। वो कॉफी बनाते हुए बोल रही थी और आराध्या वहां खड़ी खड़ी नोटिस कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या खास है उसकी कॉफी में। वो कॉफी को देखकर मन में, इसमें क्या खास है? गर्म पानी, उसके अंदर ढेर सारी कड़वी कॉफी, न चीनी न दूध। इस खटिया कॉफी के लिए पूरा घर सर पे उठा लेता है। उसे तो बहाना चाहिए पूरा घर सर पर उठाने का, वह मन में बोल रही थी। इतने में शकुंतला कॉफी को कप में डालते हुए, एक काम कर, अब तू ये कॉफी प्रशांत को दिया, अब मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, वो थोड़ा नाटक करते हुए बोलती है और फिर आराम से जाकर सोफे पर बैठ जाती। अब आराध्या उसे तो मना नहीं कर पाती, पर उसका प्रशांत के पास जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो वहां जाएगी और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे दोनों का झगड़ा होगा। लेकिन अब दादी ने कहा था तो जाना तो था ही। चलो भैया आराध्या, एक बार फिर से चलो सैनिटाइजर के पास। वो कॉफी का कप उठाकर एक ट्रे में रखती है और फिर सीढ़ियों से होती हुई ऊपर की तरफ जाने लगती। प्रशांत के कमरे का दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। वो सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। इतने में आराध्या उसके दरवाजे तक पहुंच जाती है। वो प्रशांत को काम करता हुआ देखकर मन में, जब काम ही करना था तो घर क्यों आया, वहीं बैठकर कर लेता। पर फिर वो एकदम से, मुझे क्या, वो मन ही मन बोलती है और फिर दरवाजा नॉक करती है। प्रशांत को लगता है कि दीनू है। वो उसकी तरफ बिना देखे, आ जाओ। आराध्या उसके कमरे में कदम रखती है और एक नजर कमरे की तरफ देखती है और कमरे को देखकर, कितना बोरिंग कमरा है, वो धीरे से बड़बड़ करती है और फिर प्रशांत के पास जाकर कॉफी का कप उसके टेबल पर रखते हुए, तुम्हारी कॉफी। उसकी आवाज सुनकर प्रशांत नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम यहाँ। आराध्या भी उसकी नजरों का मतलब समझ जाती है और वो उसे कॉफी के कप की तरफ इशारा करती है। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी कॉफी लेकर आने की? प्रशांत बिना किसी भाव के बोलता है। आराध्या भी बिना किसी भाव से, दादी ने कहा तो ले आई, अब उनको तो मना नहीं कर सकती ना, बदतमीज थोड़ी हूँ तुम्हारी तरह। वो मुंह बनाते हुए बोलती है। व्हाट? तुमने मुझे बदतमीज कहा? प्रशांत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोलता है। आराध्या हल्का सा हंसते हुए, बदतमीज को बदतमीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुमने कॉफी मांगी थी ना, तुम्हें कॉफी मिल गई, कौन लाया कौन नहीं लाया इससे तुम्हें क्या मतलब, चुपचाप पियो ना अपनी कॉफी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। एक मिनट, प्रशांत उसे रोकते हुए बोलता है और उठकर उसके पास जाते हुए, मेरी कॉफी को टच करने से पहले तुमने अपने हाथ साफ किए थे? ये सुनकर आराध्या का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसकी तरफ पलटती है और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, तुम पागल हो? प्रशांत अपने दांत भींचते हुए, फालतू बकवास मत करो, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। इस बार प्रशांत थोड़े गुस्से से बोलता है। नहीं धोए थे, सफाई का कीड़ा तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। वैसे भी मेरे हाथ हमेशा साफ रहते हैं, मुझे बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो तुम्हें ही कोई बीमारी है। उसकी बात सुनकर प्रशांत वो कॉफी का कप उठाकर वापस उसको देते हुए, ले जाओ ये कॉफी वापस, मुझे नहीं पीनी,
और दोबारा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। वो कॉफी का कप आराध्या के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में रखते हुए बोलता है, जिससे थोड़ी कॉफी छलक उस ट्रे में भी गिर जाती। आराध्या उसे गुस्से से घूर रही थी। वो उसे गुस्से से घूरते हुए, तुम हमेशा से इतने खड़ूस हो या कोई स्पेशल कोर्स किया है? प्रशांत उसकी तरफ बिना देखे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, शट अप एंड गेट आउट, इतना कहकर वो वापस सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। आराध्या उसकी तरफ देखकर, भाड़ में जाओ तुम, इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। प्रशांत अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, सिली गर्ल। शकुंतला, जो अभी तक नीचे ही बैठी थी, वो आराध्या का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ भी गई? आराध्या उसके सामने वो कॉफी की ट्रे करते हुए, नहीं पी आपके लाड साहब ने ये कॉफी, ये कहकर कि मेरे हाथ गंदे हैं। ये सुनकर शकुंतला अपना माथा पीटते हुए, क्या करूं मैं इस लड़के का? दादी, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पोते के दिमाग में ना जरूर कोई कमी है। वक्त रहते आपको उसका इलाज करवा लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा पागल हो जाएगा। आराध्या जो जी में आ रहा था वो बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि ऊपर खड़ा प्रशांत अपनी सारी तारीफ सुन रहा है। एक्सक्यूज मी, वो बहुत गुस्से से बोलता है। ओफो, ये क्या कह दिया आराध्या ने, जबकि सारा कुछ सुन लिया प्रशांत ने। तो अब क्या करेगा प्रशांत और कैसे हैंडल करेगी उसको आराध्या? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ और कहानी के साथ। बहुत जल्दी मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तो तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।